नमस्कार दोस्तों, ऑडियो इनसाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ में हर बार हार का सामना कर रहे हो? चाहे वो बिजनेस हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हो या फिर कुछ और हो, आपको हर बार हार का सामना करना पड़ता है। अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन हार का डर आपको नहीं करने देता है। दोस्तों, आज का ये ऑडियो बुक आपको आत्मविश्वास बढ़ाने, फिर से एक्शन लेने और परिवर्तन को अपनाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सफलता के नए पर्व आए? दोस्तों, ये ऑडियो बुक आपको बताएगा कि कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विनर माइंडसेट विकसित करें और लाइफ में सफलता की ओर अग्रसर हुए। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कैसे हम अपने विचारों को बदलकर अपनी जीत की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डेनिस वेटली द्वारा लिखी गई द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग बुक। दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने 10 सूत्रों की बात की है जिन्हें अपनाकर आप भी विनर बन सकते हैं। दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? चलिए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए इन 10 सक्सेस सूत्रों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव सेल्फ प्रोजेक्शन। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो। ये सच है, हम जो सोचते हैं वही होता है। अगर हम अपने आप को असफल मानेंगे तो हम असफल ही होंगे, लेकिन अगर हम अपने आप को सफल मानेंगे तो हम सफल ही होंगे। दोस्तों, जीतना सेल्फ प्रोजेक्शन से शुरू होता है। आप जो कल्पना करते हैं उसे हासिल करने के लिए अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करना सीखें। दोस्तों, स्वयं पर विश्वास करना विनर साइकोलॉजी की आधारशिला है। ऑथर बताते हैं कि पॉजिटिव उम्मीदें रखने से प्रेरणा मिलती है, आत्मसम्मान बढ़ता है और लचीलेपन और आशावादी बनने के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 2, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। दोस्तों, विनर्स का आत्मसम्मान हमेशा ऊंचा होता है, इसलिए स्वयं का विकास शुरू करें। दोस्तों, स्वयं का पॉजिटिव मूल्यांकन करना सेल्फ कॉन्फिडेंस और मूल्यों की मजबूत भावना विकसित करने का अभिन्न अंग है। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन और हेलेन केलर जैसे सफल लोगों में सेल्फ एस्टीम का लेवल हाई था। इसे इस रूप में देखा जा सकता है कि उनमें क्या यूनिकनेस थी जिसे अपनाकर हम भी सफल विजेता बन सकते हैं। नंबर 3, सकारात्मक स्वजागरूकता। दोस्तों, स्वजागरूकता व्यक्तियों में अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों की गहरी समझ होती है। यह जागरूकता उन्हें भावनात्मक बुद्धिमत्ता और जवाबदेही के साथ विभिन्न जीवन परिदृश्यों में नेविगेट करने में सक्षम बनाती है, जो बेहतर पारस्परिक गतिशीलता और कल्याण में योगदान करती है। विनर्स में एक्सीलेंट सेल्फ अवेयरनेस होती है और वे दूसरों के साथ आसानी से सहानुभूति रखने में सक्षम होते हैं, जिससे वे बहुत अडेप्टेबल हो जाते हैं। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो खुद से झूठ बोलते हैं, लेकिन विनर्स ऐसा नहीं करते। वे स्वयं के प्रति सदैव ईमानदार रहते हैं। वे अपनी क्षमता को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। सफल लोग जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए अपने प्रयास के प्रति ईमानदार होते हैं। एक विजेता इस तरह से सोचता है, महसूस करता है और कार्य करता है कि वह कौन है और क्या चाहता है। नंबर 4, पॉजिटिव सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, फोकस करने और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है। यह व्यक्तियों को अपने इंपल्सेस, इमोशंस एंड एक्शंस को प्रभावी ढंग से मैनेज करने में सक्षम बनाता है, जिससे इफेक्टिव डिसीजन लेने में सुविधा होती है और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलता है। नंबर 5, पॉजिटिव सेल्फ मोटिवेशन। दोस्तों, विनर्स अपने कार्यों के सकारात्मक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करके खुद को मोटिवेट करते हैं। किसी चुनौती का सामना करते समय हम में से अधिकांश लोग सेल्फ डाउट महसूस करते हैं, लेकिन विजेता हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका दिमाग पॉजिटिव विचारों से भरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोटिवेशन आपकी इमोशन से प्रेरित होता है और 2 प्रमुख इमोशंस जो ह्यूमन मोटिवेशन पर हावी होती हैं वे हैं भय और इच्छा। दोस्तों,
ऑथर ने सफलता की ओर प्रेरित करने वाली शक्ति के रूप में इंटरनल मोटिवेशन के महत्व को स्पष्ट करते हैं। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से मोटिवेट होते हैं वे अपने लक्ष्य निर्धारित करने, आगे बढ़ाने और प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। नंबर 6, पॉजिटिव सेल्फ इमेज। दोस्तों, आप अपना व्यवहार बदलने के लिए अपनी स्वयं की छवि बदल सकते हैं। मानव व्यवहार को समझने के लिए आपको उस मूलभूत भूमिका को समझना होगा जो सेल्फ इमेज से बनती है। दोस्तों, एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज इस बात का प्रतिबिंब बनाती है कि व्यक्ति स्वयं को कैसे समझते हैं और कैसे स्वयं को महत्व देते हैं। ऑथर एक हेल्थी सेल्फ इमेज के बारे में बात करते जो रचनात्मक व्यवहार में संलग्न होने और मजबूत आत्मसम्मान के निर्माण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। सबसे पहले आपको यह रियलाइज करना चाहिए कि लोग वास्तव में वास्तविकता के अनुसार नहीं, बल्कि वास्तविकता की अपनी धारणा के अनुसार कार्य करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम एक्चुअल एक्सपीरियंस और इमोशंस और विस्तृत रूप से वास्तविक अनुभव के बीच अंतर नहीं बता सकता है। नंबर 7, पॉजिटिव सेल्फ डायरेक्शन। दोस्तों, एक क्लियर ऑब्जेक्ट्स स्थापित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना सफलता के लिए फंडामेंटल तत्व है। पॉजिटिव सेल्फ डायरेक्शन में सक्रिय होना, पहल करना और अपनी आकांक्षाओं के प्रति अटूट कमिटमेंट शो करना शामिल है। दोस्तों, पॉजिटिव सेल्फ डायरेक्शन रखने का अर्थ है अपना जीवन एक योजना के अनुसार जीना। इसका मतलब है कि आप जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए क्लियरली डिफाइन करें। पॉजिटिव सेल्फ डायरेक्शन का रहस्य एक स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य स्थापित करना, उसे लिखना और फिर हर सुबह और रात में शब्दों के रूप में, इमेज के रूप में और इमोशंस के साथ उस पर ध्यान केंद्रित करना है, जैसे कि आपने इसे पहले ही हासिल कर लिया हो। नंबर 8, पॉजिटिव सेल्फ डायमेंशन। दोस्तों, स्वयं के विकास के लिए स्वयं की बहुमुखी समझ महत्वपूर्ण है। किसी की ताकत, कमजोरियों, प्रतिभाओं और सीमाओं को पहचानने और अपनाने से एक संतुलित और जमीनी दृष्टिकोण की सुविधा मिलती है, जिससे पर्सनल और प्रोफेशनल प्रभावशीलता बढ़ती है। दोस्तों, दूसरों के सामने हाई एस्टीम प्रोजेक्शन रखें, लोगों की हेल्प कर उन्हें विजेता बनाइए। परिवार, दोस्तों और समुदाय की परवाह करें। हमेशा जीत की आशा रखें। विजेता यह समझकर सफल होते हैं कि वे स्वयं निर्धारित करते हैं कि उनका जीवन कैसा होगा। विनर्स अपनी आत्मनिर्णय की शक्ति में विश्वास करते हैं कि वे स्वयं अपनी नियति को आकार दे सकते हैं। नंबर 9, पॉजिटिव सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, ऑथर सफलता के लिए अनुकूल आदतें विकसित करने के एक सिस्टम के रूप में सेल्फ डिसिप्लिन की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हैं। कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस एंड एडहिरेंस के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। दोस्तों, विजेता एक सकारात्मक लाइफस्टाइल विकसित करते हैं जिससे उन्हें और उनके आसपास के लोगों को मदद मिलती है। दोस्तों, जीतना लाइफस्टाइल एक तरीका है जो हमारे लिए बेहतर जीवन बनाता है। जब कोई व्यक्ति अपने और अपने आसपास के लोगों के लाभ के लिए जीवन में जीतने के सिद्धांतों को समझता है और लागू करता है, तो वह निश्चित रूप से अच्छा महसूस करेगा, रचनात्मक सोचेगा और अच्छा दिखेगा। इसलिए उसके साथ महान चीजें घटित होंगी। जीतना एक नई पॉजिटिव लाइफस्टाइल विकसित करने के बारे में है, जहां तथाकथित हारने वालों की आदतों को जीतने वाली आदतों से बदल दिया जाता है। नंबर 10, पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेशन। दोस्तों, स्वयं पर विश्वास विनर साइकोलॉजी की आधारशिला है। ऑथर बताते हैं कि सकारात्मक उम्मीदें रखने से प्रेरणा मिलती है, आत्मसम्मान बढ़ता है और लचीलेपन और आशावाद के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। विजेता जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं, वर्तमान क्षण में जीते हैं और अपने आसपास और अधिक विजेता बनाते हैं। विजेता होने के बारे में समझने वाली अंतिम बात यह है कि एक विजेता के रूप में आप दूसरों और अपने परिवेश से स्वतंत्र नहीं हैं। विजेता बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि वे ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। दोस्तों, ये 3 लेसन और हैं जिन्हें अपने जीवन में उतारे। लेसन नंबर 1,
जीतना कोई क्रिया नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। दोस्तों, ऑथर का कहना है कि यह किसी कार्य से कहीं अधिक एक जीवन शैली है। विजेता हमेशा सफल नहीं होते, लेकिन उनका एटीट्यूड और माइंडसेट अंत तक उन्हें टॉप पर लाता है। दोस्तों, विजेता बनने के लिए आदतों को बदले और जीतने वाली आदतों में बदलने का प्रयास करें। जैसे नियमित रूप से व्यायाम करना, अपने समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करना, एक साइड प्रोजेक्ट लेना, सकारात्मक रहना। दोस्तों, इससे आपका अपना जीवन काफी बेहतर हो जाएगा और आप दूसरों को भी विजेता बनने के लिए प्रेरित करेंगे। लेसन नंबर 2, लूजर हारने वाली चीजें होने देते हैं, विनर जीतने वाली चीजें बनाते हैं। विजेताओं को विश्वास होता है कि वे अपने जीवन के प्रभारी हैं। दोस्तों, अपने जीवन में दर्शक बनना बंद करें। केवल कार्यक्रमों में भाग लेने के बजाय उन्हें व्यवस्थित करें। टीवी देखने के बजाय अपना खुद का शो बनाएं। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें देखने के बजाय उन्हें अपलोड करें। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लें। लेसन नंबर 3, विजेता जीवन के हर पहलू में जीतते हैं। दोस्तों, विनर्स आर टोटल पीपल, अर्थात अपने पूरे जीवन में जीत की लहरें होना। दोस्तों, ऑथर ने कहा कि जीवन में 2 प्राइमरी चॉइसेस है, अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लो या फिर उन्हें बदल दो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।